सीकर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा के मुख्य बयान डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा पहले अपने लोगों से काम करवा लेती है, फिर समय आने पर उन्हें पद से हटा देती है। उन्होंने कहा, भाजपा ने उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दिलवाया है। डोटासरा ने यह भी कहा, विपक्ष दुश्मन नहीं होता, उसे सहजता से लेना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। उनका कहना था कि अगर विपक्ष कुछ भी नहीं है और सिर्फ हम ही हैं, तो यह घमंड है। डोटासरा ने उपराष्ट्रपति की उस पंक्ति को उद्धृत किया। यह लाइन उपराष्ट्रपति की आत्मा से निकली हुई थी और कहा कि इसी कारण किसी बड़े नेता को बेचैनी महसूस हो रही है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसा कि पार्टी भीतर ही भीतर ऐसी राजनीति हमेशा से करती आई है। यह मामला तब उठा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबरें सामने आई और कांग्रेस पार्टी ने इसे भाजपा की आंतरिक राजनीति से जोड़ा। डोटासरा ने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान जरूरी है, विपक्ष को दुश्मन समझना उचित नहीं है। उनकी टिप्पणी ने सत्ताधारी पार्टी के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डोटासरा बोले, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसे ही करती आ रही है। पहले किसी से अपना काम करवा लेती है, फिर उसे पद से भी हटा देती है। इस बार भी यही हुआ। उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दिलवाया गया। विपक्ष दुश्मन नहीं होता, उसका भी सम्मान होना चाहिए। अगर सिर्फ हम ही हैं और विपक्ष कुछ भी नहीं है, तो यही अहंकार है। उपराष्ट्रपति की बातें किसी सच्चाई को उजागर कर गई हैं और इससे कई बड़े नेता बेचैन हो गए हैं। दूसरा की यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी अभी जारी है। दिया जगदीप जी धनखड़ ने उपराष्ट्रपति ने, क्या कहेंगे, क्या कारण मानते हैं उन्होंने जो स्वास्थ्य कारण बताया इसमें? देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब का इस्तीफा हमारे सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाला भी है और विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय धनखड़ साहब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उनका जो रेजिग्नेशन आया है वो स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन राज्यसभा का संचालन करना और उसके बाद में 23 तारीख को उनका जयपुर में कार्यक्रम होना और महीने में 20 दिन उनके टूर होते रहते थे, तो ऐसे में अचानक इस तरीके का इस्तीफा आना एक तरीके से जो संकेत दे रहा है कि जो कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे परतें खुलेंगी, लेकिन किसान के बेटों के लिए, किसान के लिए, खेती के लिए इनकी सोच ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। इनको केवल और केवल उनकी नज़र से ही पूरी देश और दुनिया को देखे और वो जो कहें वो करे। मैं समझता हूं कि वो धनखड़ साहब नहीं कर पाए और ये जो हम आज देख रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो गया है। तो राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, काम कराया और फिर पद से हटाया, और अभी भी उपराष्ट्रपति जी भी जो इस्तीफा हुआ है, मैं समझता हूं कि ये काफ़ी कुछ से कलैयाँ खोलेगा और नई बीजेपी बन रही है जिसमें हम दो हमारे दो, इसके अलावा कोई नहीं। अपना विवेक अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये जो नया ट्रेंड चला है ये डरावना है, ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, सबके लिए खतरा है। इसलिए जब परतें खुलेंगी तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन ये एम्स का बुलेटिन नहीं है, एम्स हॉस्पिटल का कोई बुलेटिन नहीं है कि धनखड़ साहब अब एक दिन भी कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये उनका जो दर्द है वो एक शालीनता के साथ में उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है, लेकिन ये हमें सोचने को मजबूर करेगा पूरे देश के लोगों को कि जब धनखड़ साहब ने ये बोला कि विपक्ष दुश्मन नहीं होता है और
उसको सहजता से लेना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर विपक्ष कुछ भी नहीं है, हम ही हैं, हम कहें सो सही, तो ये तो घमंड है। तो मैं समझता हूँ ये जो लाइन थी वो उनकी आत्मा से निकली हुई थी और इस लाइन को कहीं न कहीं किसी न किसी को बेचैन कर दिया और वो बेचैनी इस्तीफे के रूप में, धनखड़ साहब के इस्तीफे के रूप में हमारे सामने आई है। देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान और किसान के बेटे जो भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, उनका वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। केवल और केवल यूज एंड थ्रो जो काम है वो देश में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये किसान परिवारों के लिए ठीक नहीं है, किसान कम्युनिटी के लिए, वर्ग के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ये ठीक है, उन्होंने माना है कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आज हम मान सकते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई आएगी कि वास्तव में स्वास्थ्य ठीक नहीं है या इनका जो विवेक है, जो अपना इस्तेमाल करने लगे हैं, उनसे किसी दूसरों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। क्या इसको किसी राजनीतिक वरिष्ठ नेता जो भाजपा के हैं उसको खुश करने के लिए भी माना जा सकता है कि किसी दूसरे को? नहीं, देखिए, किसी को आप इंसल्ट करके किसी को खुश करो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है कि देश में सत्ता में तीसरी बार बीजेपी है, तो उनको इस तरीके से किसी को खुश करने के लिए किसी को इंसल्ट करे, ये बात नहीं है। बात और कोई बड़ी है जो धीरे धीरे सामने आएगी, तब पता चलेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, हम बराबर कहते रहे हैं कि जिस किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी में अपने विवेक का इस्तेमाल किया, विपक्ष को सम्मान दिया, संविधान को सम्मान दिया, तो उसका हश्र यही हुआ है। मैं समझता हूँ कि आगे नई बीजेपी पनप रही है जो देश के लिए डरावनी है।